बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। ये वाक़ा है तकरीबन छठी सदी कबल मसीह का। बनी इसराइल पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका था। बाबल का जालिम और जाबर बादशाह बख्त नसर अपनी खूंखार फौज के साथ यरूशलेम पर हमला आवर था। हर तरफ तबाही थी। तलवारों की जंकार और माओं की चीखों ने आसमान सर पर उठा रखा था। इस अफरा तफरी और कियामत के इस माहौल में बख्त नसर ने एक जालमाना हुक्म जारी कर दिया और बादशाह के नजूमियों ने उसको खबर दी थी कि इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो मुस्तकबिल में आपकी सल्तनत की तबाही का बायस बनेगा। बख्त नसर जो ताकत के नशे में बदमस्त था, इसने फिरौन की तरह हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत का हर सिपाही सुन ले कि बनी इसराइल के हर ने पैदा होने वाले बच्चे को ढूंढ कर कत्ल कर दो, कोई भी जिंदा ना बचे। नाज़रीन, जब ये खबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की माँ तक पहुंची तो वो बहुत डर गई। बाहर जलाद नंगी तलवारें लिए हर घर की तलाशी ले रहे थे और मासूम बच्चों के रोने की आवाजें दम तोड़ रही थी। ऐसी हालत में दानियाल अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने लखते जिगर को जलादों की तलवार से बचाने के लिए एक इंतहाई मुश्किल फैसला किया। वो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते शहर से दूर एक खौफनाक जंगल की तरफ निकल गई। ये वो जंगल था जहां दिन में भी जाने से बड़े बड़े बहादुरों को भी डर लगता था, क्योंकि यहाँ खूनहार दरिंदों और शेरों का राज था। दिल पर पत्थर रखकर इस माँ ने अपने मासूम बच्चे को जंगल के बीचों बीच गार के पास लटा दिया। वो जानती थी कि शायद वो अपने बच्चे को फिर कभी ना देख पाए, लेकिन जालिम बादशाह के सिपाहियों के हाथों मरने से बेहतर है इसे ये लगा कि बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। इस जंगल की तारीकी और सर्द रात में नन्हे दानियाल अलैहिस्सलाम अकेले थे। भूख और प्यास इनके रोने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक भूखी शेरनी अपने शिकार की बू सूंघती हुई बच्चे के करीब पहुंच गई। इसकी तेज धार दांत और खौफनाक जबड़ा किसी भी इंसान को चीर फाड़ने के लिए तैयार था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नजारा देखने में आया जिसने जंगल के कवानीन बदल दिए। बजाय इसके कि वो शेरनी इस मासूम बच्चे पर हमला कर दी, इसके अंदर की दरिंदगी ममता में बदल गई और अल्लाह ने इस जंगली जानवर के दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दी। वो शेरनी जो अपने बच्चों के अलावा किसी को करीब नहीं आने देती थी, इसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो रात भर इनके पास बैठी रही और किसी मुहाफिज की तरह इनकी निगरानी करती रही। जब फिर भी कोई दरिंदा उनके करीब आने लगता तो वो कोशिश करती और उसको धाड़कारी से भगा देती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जंगल का ये शहजादा शेरनी के दूध पर पलकर जवान हो रहा था। ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला बड़ा मुजज़ा था। वो जंगल के दरिंदों से तो बच गए और सही सलामत वापस अपनी कौम में पहुंच गए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इनका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब इनका सामना जंगल के शेरों से नहीं बल्कि बाबल के इस इंसानी दरिंदे बख्त नसर से होने वाला था, जिसने यरूशलेम को राख का ढेर बना दिया था। जब बख्त नसर ने बनी इसराइल के हजारों लोगों को कैदी बनाकर बाबल की तरफ भेज दिया तो इन कैदियों के हजूम में एक नौजवान दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और इनके चंद खास साथी भी शामिल थे। जब ये काफिला बाबल पहुंचा तो शहर की चमक धमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाबल इस वक्त की सुपर पावर था। को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो एक अजीब किस्म का हुक्म जारी हुआ। बख्त नसर एक चालाक बादशाह था। इसने हुक्म दिया कि इन इसराइली कैदियों में से जो सबसे ज्यादा ज़हीन हैं, खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान है, उन्हें हलाक किया जाए। वो चाहता था कि नौजवानों का ज़ेन बदल दिया जाए, उन्हें बाबल की तहजीब सिखाई जाए ताकि वो मुस्तकबिल में इसकी सल्तनत के वफादार खादम बन सके। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी भी इन कैदियों में शामिल थे जिनको शाही महल में लाया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो शाही दस्तरखान से बेहतरीन खाने खाएं और महंगी शराबें पिएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये था कि वो खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों के नाम पर ज़बह किया गया होता था, जो कि अल्लाह के नबी के लिए हराम था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने यह खाना खाने से इनकार कर दिया और बाकी सारे नौजवान शाही दस्तरखान से बेहतरीन खाने खाने लगे।
दूसरी तरफ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब 10 दिन गुजर गए तो नतीजा देखकर सब दंग रह गए। वो लोग जो शाही दस्तरखान से खाना खा रहे थे, उनकी निस्बत हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाकी तमाम नौजवानों से ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा चाकू चबंद और इनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। वक्त नसर ने जब इनकी जहानत और हिकमत का इम्तिहान लिया तो उसे मालूम हुआ कि ये नौजवान तो इसके अपने बड़े बड़े नजूमियों और आलमों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार है। वो कैदी जो जंजीरों में आया था अब बादशाह का मुशीर बन चुका था, लेकिन बाबुल के हाथ से दरबारियों के सीनों में हसद की आग लग चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर इस अजनबी को खत्म करना चाहते थे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन बख्त नसर ने एक ऐसा भयानक और अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि वो नींद से बदहवास होकर उठ बैठा। अजीब बात यह थी कि वो ख्वाब देखकर डर तो गया था, लेकिन सुबह होते ही वो ख्वाब इसके ज़हन से बिल्कुल मिट गया। इसने अपने तमाम जादूगरों और काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि उनसे एक ऐसा मुतालबा कर दिया कि जो इंसानी बस से बाहर था। उसने कहा कि मुझे ये भी बताओ कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और इसकी ताबीर भी बताओ। अगर तुमने ये नहीं बताया तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पूरी सल्तनत में कहरा मच गया। किसी के पास इसके सवाल का जवाब ना था। बख्त नसर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो अपने तख्त पर बैठा हुआ किसी जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। इधर दरबारियों के हाथ पैर फूल चुके थे। वो गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि ऐ बादशाह, जमीन पर ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं जो ये बता सके कि आपने क्या देखा। ये इल्म तो सिर्फ खुदाओं के पास है। लेकिन बख्त नसर किसी के सुनने को तैयार ना था। ठीक इसी वक्त जब जिलाद आगे बढ़ रहे थे तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बुलंद और पुरइत्माद आवाज में कहा कि ए बादशाह, मोहलत दो। जिस ख्वाब ने तेरी नींदें उड़ा दी हैं, इसका राज वो अल्लाह फाश करेगा जो आसमानों और जमीन का मालिक है। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने अपने नबी पर वो तमाम पर्दे उठा दिए जो बख्त नसर के दिमाग पर पड़े हुए थे। ख्वाब का वो नक्शा एक एक करके तफसील के साथ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने वाज़ेह हो गया। फिर बादशाह ने गर्ज कर पूछा, ए नौजवान, क्या तू वाकई ही वो बता सकता है जो मेरे बड़े बड़े जादूगर ना बता सके? तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ए बादशाह, ये किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि इसे एक अल्लाह का करम है जिसने मुझे वो दिखाया जो तूने देखा था। तूने ख्वाब में एक अजीमुशान और हिबतनाक मूरत यानी भूत देखा था जिसकी चमक आंखों को हैरान कर रही थी। बख्त नसर का मुंह हैरत से खुल गया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर वो तफसीलात बताना शुरू की जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। ए बादशाह, इस मूरत का सर खालिस सोने का था, इसका सीना और बाजू चांदी के थे, इसका पेट और रानें तांबे की थी, इसकी टांगे लोहे की थी और इसके पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के बने हुए थे। वक्त नसर अपनी जगह से उछल पड़ा। हाँ, बिल्कुल यही देखा था मैंने, लेकिन आगे क्या हुआ? दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तूने देखा कि गैब से एक पत्थर जिसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं तराशा था पहाड़ से टूटकर गिरा और इस पत्थर ने मूरत के लोहे और मिट्टी के पांव पर ऐसी जरब लगाई कि वो पूरी मूरत चकनाचूर हो गई। सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब रेत बनकर हवा में उड़ गए, लेकिन वो पत्थर खुद एक अजीम पहाड़ बन गया और वो पूरे जमीन पर फैल गया। जब अपना ख्वाब बादशाह ने सुना तो वो हैरान हो गया। अब वो वक्त था तबीर का। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूरत दुनिया की आने वाली अजीम सल्तनतों की निशानी है। सोने का सर खुद बख्त नसर की सल्तनत बाबल थी और इसके बाद आने वाली धातु में फारिस, यूनान और रूमी सल्तनत की इलामत थी। लेकिन वो पत्थर अल्लाह की वो आखिरी सल्तनत थी जो तमाम जुल्म के बुतों को पाश पाश कर देगी और कियामत तक कायम रहेगी। बख्त नसर जो एक जाबर बादशाह था, दानियाल अलैहिस्सलाम की इस रूहानी ताकत के आगे ढेर हो गया। इसने अपने तख्त से उतरकर अल्लाह के नबी को सजदा करने की कोशिश की और एतराफ किया कि बेशक तेरा खुदा ही खुदाओं का खुदा है। लेकिन महल की इस इज्जत और शोहरत के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान परवरिश पा रहा था। बख्त नसर के दरबारी और जादूगर जिनकी जान तो बच गई थी लेकिन जिनकी इज्जत खाक में मिल गई थी, वो अब दानियाल अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हो चुके थे। उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था।
नाजरीन, महल के तारीक गोशों में खुसर फुसर शुरू हो गई और दरबारियों ने बादशाह को दानियाल के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। वो दरबारी जो कल तक दानियाल अलैहिस्सलाम के जूते सीधे करने के लायक नहीं थे, अब इनके खून के प्यासे हो गए थे। उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के सरकारी कामों में कोई खामी ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि बादशाह के सामने उन्हें गलत साबित कर सके, मगर दानियाल अलैहिस्सलाम एक इंतहाई ईमानदार दयानतदार आदमी थे। उनके दामन पर करप्शन या गफलत का कोई दाग नहीं मिला। आखिरकार शैतान ने इन साजिशियों को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने फैसला किया कि दानियाल अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक ही चीज के जरिए फंसाया जा सकता है और वो चीज है उनका ईमान और उनके खुदा से वफादारी। ये साजिशी टोला नए बादशाह के पास पहुंचा। उन्होंने छुप कर सलाम किया और कहने लगे कि ऐ बादशाह, आपकी सल्तनत इतनी असीम है कि आपके सिवा कोई और इबादत का हक नहीं रखता। हम सब वुज़रा ने मिलकर एक कानून तैयार किया है कि अगले 30 दिन तक पूरी सल्तनत में कोई भी शख्स आपके सिवा किसी खुदा या इंसान से कोई दुआ नहीं मांगे। जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, इसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा और फौरन भूखे शेरों के कुएं में फेंक दिया जाएगा। बादशाह अपनी झूठी तारीफ सुनकर तकब्बर में आ गया और इस साजिश की गहराई को समझे बगैर इस मौत के परवाने पर अपनी शाही मोहर लगा दी। बाबल में ढोल बजाकर ये ऐलान कर दिया गया। मौत का ये हुक्मनामा दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। वो बगैर किसी खौफ के जब वक्त दुआ आया तो वो मामूल के मुताबिक अपने घर की बालाई मंजिल पर गए। उन्होंने किसी खौफ के बगैर वो खिड़की खोली जिसका रुख यरूशलेम बैतुल मुकद्दस की तरफ था और हस्बे मामूल दिन में 3 बार अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हो गए। उन्होंने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। वो खुलम खुला अपने रब को पुकार रहे थे। साजिशी तो इस ताक में बैठे थे कि जैसे ही उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम को सिजदे में गिरते देखा तो इनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो दौड़े दौड़े बादशाह के पास पहुंचे और कहा, क्या बादशाह, क्या आपने हुक्म जारी नहीं किया था? देखिए, इस कैदी दानियाल ने आपके कानून को पैरों तले रोक दिया है। वो अब भी अपने खुदा को पुकार रहा है। बादशाह को दानियाल अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि वो एक ईमानदार मुशीर था। बादशाह सारा दिन परेशानी में टहलता रहा, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरबारियों का दबाव बढ़ता गया। सूरज गुरूब हो रहा था और साथ ही दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सूरज भी डूबता नजर आ रहा था। आखिरकार बादशाह ने बोझल दिल और नम आंखों के साथ हुक्म दे दिया। शाही सिपाही दानियाल अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके ले गए और उन्हें शहर के इस खौफनाक वीराने में लाया गया जहाँ शेरों का कुआं था। कुएं के अंदर से भूखे शेरों की खौफनाक और दिल दहला देने वाली दाड़ें सुनाई दे रही थी, जिन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो शिकार को देखते ही इस पर टूट पड़े। सिपाहियों ने दानियाल अलैहिस्सलाम को कुएं के किनारे पर खड़ा कर दिया और बादशाह भी वहां मौजूद था। इसने दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए दानियाल, शायद तेरा वो खुदा जिसकी तू इतनी खुलूस से इबादत करता है तुझे बचा ले। इसके साथ ही दानियाल अलैहिस्सलाम को इस अंधेरे मौत के गड्ढे में धकेल दिया गया। एक आवाज के साथ वो नीचे गिरे। ऊपर से एक भारी चट्टान लाकर कुएं का मुंह बंद कर दिया गया और इस पर बादशाह ने अपनी मोहर लगा दी ताकि कोई दानियाल अलैहिस्सलाम की मदद को ना पहुंच सके। कुएं के अंदर खूब अंधेरा था। दानियाल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर गिरे तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। वो आदम और शेर आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे और दानियाल अलैहिस्सलाम अब इन दरिंदों के दरमियान बिल्कुल अकेले और निहत्थे थे। मगर फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो शेर जो आमतौर पर किसी इंसान को देखते ही इस पर झपट पड़ते थे, वो दानियाल अलैहिस्सलाम के करीब आकर रुक गए। उनके जबड़े बंद हो गए और गुर्राहट की जगह एक अजीब सी आजिज़ी ने ले ली। अल्लाह की कुदरत देखें कि वो शेर दानियाल अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द किसी मुहाफ़िज़ की तरह बैठ के जैसे वो इनके कदमों की मट्टी को अपने लिए बाइसे बरकत समझ रहे हैं। दूसरी तरफ महल में बादशाह इसे रह रह कर दानियाल अलैहिस्सलाम का वो मासूम और नूरानी चेहरा याद आ रहा था। इसने रात भर ना कुछ खाया ना कोई मौसीकी सुनी। इसे अपने हुक्मों पर पछतावा हो रहा था कि कब सुबह हो और वो इस हकीकत का सामना करे जिससे वो डर रहा था। कई दिन गुजर गए और दानियाल अलैहिस्सलाम इस गहरे कैदखाने में भूखे और प्यासे थे, मगर अल्लाह अपने प्यारों को तन्हा नहीं छोड़ता।
बिलाखिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। बादशाह हाँफता कांपता इस गड्ढे के पास पहुंचा और जहां दानियाल अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, इसे यकीन था कि अब तक शेरों ने हड्डियां तक खा ली होंगी। इसने लरजती हुई आवाज में पुकारा कि ए दानियाल अलैहिस्सलाम, ए जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने जिसकी तू हमेशा बंदगी करता है तुझे शेरों से बचा लिया? तो गड्ढे की गहराई से एक पुरसुकून और जानदार आवाज आई, है बादशाह तू हमेशा जीता रहे, मेरे अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा और इन शेरों के मुंह बंद कर दिए क्योंकि मैं इसके हजूर बेगुनाह पाया गया। बादशाह के हुक्म पर फौरन वो भारी पत्थर हटाया गया। जब दानियाल अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो लोग दंग रह गए। उनके लिबास पर एक खराश तक न थी, बल्कि उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा रोशन था। बादशाह ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी था। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि वो तमाम साजिशी जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाल बुना था, उन्हें उनकी बीवी बच्चों समेत इसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। रवायत कहती है कि अभी वो लोग गड्ढे के फर्श तक पहुंचे भी ना थे कि वही शेर जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाए थे, इन साजिशों पर भूखे दरिंदों की तरह टूट पड़े और एक लम्हे में उनका नामो निशान मिटा दिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।